ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए? सौम्य होना चाहिए, अत्यंत सहज सरल, क्षमा, दया, करुणा आदि से युक्त ब्राह्मण को होना चाहिए। उसके चित्त में निर्दयता नहीं होनी चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए, व्यवहार में कठोरता नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण का एक शब्द में परिचय है, ब्राह्मण को सौम्य होना चाहिए। सौम्य पुरुष जो होते हैं वे दूसरों के द्वारा दी गई पीड़ा को स्वयं सहन कर लेते हैं, किंतु किसी काल में कभी किसी को पीड़ित नहीं करते। ये सौम्य पुरुष होते हैं। जैसे हम अपने पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का स्मरण कर रहे हैं। पूज्य रेवासा महाराज जी और महाराज जी खूब जानते हैं, पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज। यदि कोई कहे कि सौम्यता की प्रतिमूर्ति का दर्शन हमें करना है, तो पूज्य अनंत श्री संपन्न श्री गणेश शास्त्री भक्तमाली जी महाराज सौम्यता की प्रतिमूर्ति थे, साक्षात प्रतिमा थे। इतने सौम्य, इतने सहज, इतने सरल, यदि कोई उनका परिचय न करावे तो कोई यह समझ ही न सके कि विद्वान भी है। ये उनकी सहज सौम्यता। तो सौम्य होना ये ब्राह्मण का धर्म है, लक्षण है। सौम्य जो होगा वह किसी के अपराध को चित्त में नहीं रखेगा, किसी को दंड देने की भावना नहीं रखेगा, और सब पर कृपा करने की भावना रखेगा। ऐसा व्यक्ति सौम्य होता है। अहिंसा, सत्यभाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय ये ब्राह्मण के निश्चित ही धर्म हैं। और दंड धारण करना, उग्रता और प्रजा पालन करना ये क्षत्रियों के धर्म हैं। तो देखिए, जन्मेजय के यज्ञ में भी सर्पों की बहुत बड़ी हिंसा हुई थी, और उस समय वेदों के पारंगत विद्वान महर्षि आस्तिक ने सर्प जाति की रक्षा की थी। भगवान की सृष्टि में सब जरूरी हैं। विश्व के पर्यावरण की शुद्धि के लिए सर्पों का होना भी जरूरी है, क्योंकि वातावरण में, ध्यान से सुनने की बात है ये, वातावरण में प्रकृति भी अनेक प्रकार की विष तत्व को छोड़ती है। अनेक चीज़ें ऐसी हैं प्रकृति में जो विषैली हैं, उनसे विषयुक्त गैस वायु आकाश में घूमती हैं, उस विष को भक्षण करते हैं सर्प वायु का आहार करके। तो सृष्टि में व्याप्त विष का भक्षण सर्प करके सारी सृष्टि के पर्यावरण को ठीक करते हैं। इसलिए सर्पों की भी भूमिका है। परमात्मा की सृष्टि में कोई भी अनुपयोगी नहीं है। इस कथा का तात्पर्य है कि कोई घटना घट भी जाए तो किसी जाति विशेष के प्रति शत्रुता का भाव रख के उसे समाप्त नहीं करना चाहिए। भगवान की सृष्टि में सब उपयोगी हैं, अनुपयोगी कोई नहीं है, सब ठीक हैं, अपने स्थान पर सबकी महिमा है। अब जन्मेजय के सर्प यज्ञ के संबंध में रुरु ने जिज्ञासा की है और पिता ने उसको विस्तार पूर्वक सुनाया है। यहीं से आस्तिक पर्व का आरंभ होता है। आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व। एक समय की बात है, जरत्कारु नाम के ऋषि, बड़े पवित्र ऋषि, इस उपाख्यान की फलश्रुति लिखी है सर्व पाप प्रणाशनम। यह उपाख्यान संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। आस्तिक के पिता महर्षि जरत्कारु महान ब्रह्मचारी थे और उग्र तपस्या में लगे रहते थे। उनका नाम जरत्कारु था और यायावरों में उनका स्थान सबसे ऊंचा था। श्री अयोध्या के पूज्य स्वामी श्री विद्याभास्कर जी महाराज बड़ा निष्ठापूर्वक अग्निहोत्र करते हैं, कई घंटे उनको लगता है, लेकिन कोई शारीरिक परिस्थिति ऐसी आई कि एक बार वे अग्निहोत्र नहीं कर सके। तब बड़े मन में विचार हुआ क्या करें।
तब इसी शास्त्र के प्रमाण के अनुसार उन्होंने पक्ष होम आरंभ किया। तो पक्ष होम की भी व्यवस्था है, पक्ष में 1 बार होम करे, अर्थात मास में 2 बार होम करने से भी कार्य संपन्न हो जाता है। तो यह पक्ष होम करने वाले महापुरुष थे और लगातार विचरण करते रहते थे। जहाँ सायंकाल हो जाता वहीं डेरा डाल देते। सारी धरती के तीर्थों का विचरण करते हुए वो घूम रहे थे। एक समय की बात है, वे महर्षि वो वायु पी करके रहते थे, भोजन का भी त्याग कर दिया था, शरीर उनका अत्यंत शुष्क हो गया था, उनकी पलक भी नहीं लगती थी, क्यों उन्होंने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली। एक दिन की बात है, महर्षि जरत्कारु ने एक विचित्र दृश्य देखा। एक बड़ा गहरा गड्ढा है और उस गड्ढे के ऊपर एक कुआं जैसा है, उस पर एक लता लटक रही है और उस लता के ऊपर अपने पैर झुला करके सिर के बल वृद्ध पुरुष लटक रहे हैं। खस की जड़ है, खस की जड़ लटक रही है और उस खस की जड़ को चूहे कुतर रहे हैं। यह दृश्य देख करके उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और उन ऋषियों ने जो नीचे सिर ऊपर पैर करके लटक रहे थे, उन्होंने जरत्कारु को कहा। जरत्कारु ने पूछा कि महाराज, आप ऐसा क्यों कष्ट पा रहे हैं? इस लता का आश्रय लेकर के इस गहरे कुएं की ओर सिर करके क्यों लटक रहे हैं? उसने कहा, उन पितरों ने कहा कि महात्मन पूछकर क्या करोगे? हमारा वंशज एक जरत्कारु नाम का ऋषि है जो अखंड तप ब्रह्मचर्य में ही विश्वास करता है। वह वंश परंपरा का उच्छेद करना चाहता है। वही हमारे वंश में एकमात्र बचा है और उसने आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया है। तो जिसका गोत्र समाप्त हो जाता है, उनके पूर्वजों को इसी प्रकार से नरक में गिरना पड़ता है। ये गड्ढा और कोई नहीं है, ये नरक है और काल ही ये वंश वृक्ष की जड़ों को काट रहा है। तो जब तक हमारा वंशज जरत्कारु विवाह करके पुत्र उत्पन्न नहीं करेगा, तब तक हम लोगों का और नरक से गिरना बंद नहीं होगा। हमको नरक गिरना पड़ेगा। अब तो जरत्कारु रोने लगे, बोले आप ही हमारे पितामह, हमारे पूर्वजगण हैं और मैं ही वह अभागा जरत्कारु हूँ जिसके कारण आप लोग इतना कष्ट पा रहे हैं। तो हमारे कुल की परंपरा को बचाने के लिए तुम विवाह करो, ऐसा जरत्कारु के पूर्वजों ने आज्ञा दी। बोले हाँ ठीक है। न ही धर्म फलैस्तात न तोपो भी सुसंचितई ताम गतिम प्राप्नुवन्ति है पुत्रिणो याम भजन्ति ही। गृहस्थाश्रमी व्यक्ति को पुत्र होना आवश्यक है, संतान होना आवश्यक है। और पुत्र केवल पशु पक्षियों जैसे पुत्र नहीं, धर्मशील सदाचारी पुत्र होना आवश्यक है। उसी से उनकी सद्गति होती है। इसलिए तुम विवाह करो। बोले हाँ हम विवाह तो करेंगे, लेकिन हमारी शर्तें हैं। शर्त ये है कि जैसे हमारा नाम जरत्कारु है, ऐसे ही हमारे नाम वाली कन्या मिलेगी तो मैं विवाह करूंगा। मैं भी जरत्कारु और मेरी पत्नी का भी नाम जरत्कारु ही होना चाहिए। एक शर्त मेरी ये है। दूसरी शर्त हमारी ये है कि मैं विवाह का प्रस्ताव, विवाह की बात किसी के सामने नहीं करूंगा। कन्या के पिता अथवा भाई स्वयं आकर अपनी बहन या बेटी के विवाह का प्रस्ताव हमसे करें और उसका नाम जरत्कारु हो। और जैसे हम अयाचित वृत्ति से निर्वाह करते हैं, भिक्षा मांगने नहीं जाते हैं, सहज जो आ जाता उसे ले लेते हैं, ऐसे ही भिक्षा के रूप में बिना मांगे जांचे सहज ही वह कन्या मुझे प्राप्त होनी चाहिए। तब मैं शास्त्रीय विधि से उसका पाणिग्रहण करके तब विवाह करूंगा।
मैं सर्वथा अकिंचन हूँ, भौतिक जगत की कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। मैं तपोधन ऋषि हूँ, अस्थि मात्र मेरा शरीर है, तो कोई हमारे ऊपर आकर्षित होकर के तो पुत्री देगा नहीं। इतना धन भी नहीं है कि धन से आकृष्ट होकर पुत्री देगा। ऐसी ठीक है, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने तो भजन करते हैं। ऐसा निश्चय किया। पितरों ने कहा कि ठीक है। और उसी समय की बात है, बासुकी नाग की खास बहन जो जरत्कारु है, वो जरत्कारु बासुकी नाग लेकर के आया और ला करके उन्होंने विधि पूर्वक अपनी बहन जरत्कारु का विवाह महर्षि जरत्कारु के साथ संपन्न कर दिया। एक समय की बात है, महर्षि जरत्कारु तप से कृश हो चुके थे। कृश तो थे ही, थोड़े श्रमित हो गए तो वह अपनी पत्नी के ही अंक में सिर रखकर शयन करने लगे। उसी समय सूर्य अस्ताचल को जाने वाले थे। उनकी धर्मपत्नी ने अपने मन में विचार किया, जरत्कारु ने, कहीं मेरे पति के धर्म का लोप न हो जाए, इसके लिए उन्होंने कहा कि आज मुझे इन्हें जगा देना ही श्रेष्ठ है। तो बड़ी मधुर वाणी में कहा कि स्वामिन, सायं संध्या का समय हो रहा है, आप उठकर स्नान करें, सायंकाल संध्या करें। यह सुनते ही महर्षि उठकर खड़े हो गए और क्रोधपूर्वक बोले कि तुमने, मैं सुखपूर्वक सो रहा था, जगाया क्यों? क्यों? बोले आपके धर्म का लोप हो जाता। बोले नहीं, मैं तपस्वी ब्राह्मण हूँ, ऋषि हूँ, मेरा अर्घ्य लिए बिना सूर्य अस्ताचल को नहीं जा सकते थे। मेरे धर्म का लोप करने की सामर्थ्य सूर्य में नहीं है। मैं थका हुआ हूं तो सूर्य मुझे मेरे लिए ठहर जाते आकाश में। तुमने हमको क्यों जगाया? मैंने तुम्हारे भाई के सामने, नागराज बासुकी के सामने प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारी बहन हमारे मन के प्रतिकूल जिस दिन व्यवहार करेगी उसी दिन गृहस्थाश्रम छोड़ के फिर मस्त विचरण करूंगा। अब तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग, अब हम जा रहे हैं। बेचारी रोने लगी और कहा कि नागों को अपनी माता का शाप था, कद्रू का, कि तुम्हारे ऊपर संकट आएगा। उस संकट से त्राण तभी होगा जब मेरा विवाह आपसे होगा और आपके द्वारा मेरे गर्भ से कोई संतान होगी, वही सर्पों को बचाएगा। तो उस मनोरथ की पूर्ति नहीं हुई और आप जा रहे हैं। तब आपने अपनी मध्यमा अंगुली से अपनी पत्नी की नाभि का स्पर्श करके कहा, अस्ति अस्तिति आस्ति कहा। मध्यमा उंगली के स्पर्श से ही अपने अमोघ तेज को उन्होंने अपनी पत्नी जरत्कारु के गर्भ में विराजमान कर दिया। ये हमारे ऋषियों की सामर्थ्य। उन्होंने जैसे प्राकृत पुरुष नारी का स्पर्श करते हैं, इस प्रकार से उन्होंने स्पर्श नहीं किया, नाभि का मध्यमा उंगली से स्पर्श करके ही उसके गर्भ में अपने तेज को प्रतिष्ठित कर दिया और कहा अस्ति, इसमें है। अस्ति से आस्तिक हो गया, अस्तिति आस्ति कहा। ये आस्तिक महर्षि की उत्पत्ति की बात आई। शौनक जी ने पूछा कि महाराज, आस्तिक ने प्रकट होकर के नागों की रक्षा की, यह बड़ा मंगलमय चरित्र है। आप कृपा करके यह बताइए कि कद्रू और बिनता को कश्यप जी के वरदान से कैसे पुत्र हुए और कैसे इन्हें अपने अभीष्ट की प्राप्ति हुई। कृपा करके यह चरित्र हमें सुनाइए। श्री महर्षि कश्यप की जो दो पत्नियां हैं, एक तो कद्रू और एक बिनता। कद्रू ने 1000 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान मांगा महर्षि कश्यप से, और कश्यप जी ने दोनों को वरदान दे करके, अपनी पत्नी को वरदान दे करके वे वन में चले गए। और श्री
विनता ने 2 पुत्रों का वरदान मांगा कि हमें 2 पुत्र प्राप्त हों, महान बलशाली हों, बड़े पराक्रमी हों। वरदान देकर के महर्षि कश्यप तो चले गए और कद्रु और विनता दोनों ने, विलक्षणता है ये सृष्टि के प्रारंभ की कि महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रु और विनता ने प्रसव के स्थान पर अंडे दिए। कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विनता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने प्रसन्न होकर दोनों अंडों को गर्म बर्तन में रख दिया। 500 वर्षों तक वे अंडे उस बर्तन में ही विराजमान रहे और तत्पश्चात 100 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के 1000 पुत्र वह तो अंड फोड़ करके बाहर निकल आए, किंतु विनता के 500 वर्ष बीतने पर भी अंडा फोड़कर बच्चे बाहर निकलते नहीं दिखाई पड़े। तब कौतूहलवश, उत्सुकतावश, पुत्र प्राप्ति की व्याकुलता के कारण विनता ने एक अंडे को फोड़ दिया। अंडा फूट करके एक दिव्य बालक प्रकट हुआ, किंतु उसका अभी नाभि तक का भाग ही तैयार हो पाया था, कमर से नीचे का भाग तैयार नहीं हो पाया था। 500 वर्ष और होते तो पूरा शरीर बन जाता। उस बालक ने शाप दे दिया, कहा माता योहमेवं कृतो मातस्त्वया लोभ परितया शरीरेणा समग्रेण तस्मात् दासी भविष्यसि। तुमने हमारा आधा शरीर ही बनने दिया, पूरा शरीर मेरा नहीं बनने दिया, मेरे साथ अनुचित व्यवहार किया है, लोभ के कारण तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें दासी पने का कष्ट भोगना पड़ेगा, अपनी सौत की ही दासी तुम्हें बनना पड़ेगा। और इतना नहीं, 500 वर्षों तक दासी बन करके रहना पड़ेगा। यह शाप दे करके वह बालक आकाश मार्ग से चला गया और यही आकाश मार्ग में पहुँच करके भगवान सूर्य का सारथी बना। इन्हीं का नाम हुआ महात्मा आरुणि, अरुण। सूर्य के बड़े श्री गरुड़ जी के बड़े भैया का नाम है अरुण जी। ये पंगु हैं, नीचे का भाग इनका कमजोर है, लेकिन सूर्य नारायण के ड्राइवर, सूर्य नारायण के सारथी अरुण ही हैं। बोलो श्री अरुण जी महाराज की जय। कहते सूर्योदय के पहले सबसे पहले लालिमा दिखाई पड़ती है। ये लालिमा क्या है? ये विनता नंदन अरुण का तेज ही लाल लाल दिखाई पड़ता है, जिसको अरुणोदय कहा जाता है। फिर सूर्य के प्रकाश में अरुण का तेज लुप्त हो जाता है और सूर्य का ही प्रकाश दिखाई देने लग जाता है। ये अरुणोदय की चर्चा हुई। एक दिन की बात है, 500 वर्ष फिर पूर्ण जब हुए, तब पक्षीराज गरुड़ जी का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी माता से भूख लगी थी, भोज्य पदार्थ मांगा। माता कहाँ तक देती, कितना देती, तो वह विनता को छोड़कर आकाश में उड़ गए। इसी समय कद्रु और विनता आकाश में घूमने निकली। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा दिखाई पड़ा। दोनों की परस्पर चर्चा होने लगी। कद्रु ने कहा कि बहन विनता, ये उच्चैश्रवा नामक घोड़े की पूंछ किस रंग की है? वस्तुतः उच्चैश्रवा घोड़े की पूंछ श्वेत रंग की थी। विनता ने कहा ये श्वेत रंग की है। कद्रु चिढ़ती थी, उसने कहा नहीं नहीं, श्वेत रंग की नहीं है, ये तो काले रंग की है। अरे बोले नहीं श्वेत की है, अरे नहीं काले की है। बोले तो ठीक है, आज तो रात हो गई, संध्या हो गई, कल फिर हम लोग देखने आएंगे। यदि घोड़े की पूंछ सफ़ेद निकली तो तेरी बात सच्ची हुई तो? कद्रु ने कहा मैं जीवन भर तेरी दासी बन करके रहूंगी, और यदि पूंछ काली निकली तो तुम्हें हमारी दासी बन करके रहना पड़ेगा। इस कथा का तात्पर्य है कि साधक को शर्त लगाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
कोई कहे नहीं ऐसा, अरे बोले नहीं ऐसा कैसे, ऐसा बोले नहीं ऐसा है, बोले नहीं नहीं ऐसा है। इस झगड़े में पड़ेगा तो विपत्ति भोगनी पड़ेगी। अब मान लो कद्रू हठई कर रही थी कि नहीं सफ़ेद नहीं काली है, तो ठीक है जैसा बहन तुझे दिखाई पड़ा तेरे लिए ठीक है, हमें जो दिखाई पड़ रहा हमारे लिए ठीक है, तो झगड़ा आगे नहीं बढ़ता। लेकिन नहीं, शर्त लगाने वाला काम कभी साधक को नहीं करना चाहिए, शर्त नहीं लगानी चाहिए, शर्त नहीं बांधनी चाहिए। प्रायः अज्ञानी प्राणी ही शर्त लगाने का काम करते हैं, ज्ञानवान मनुष्य शर्त नहीं लगाते। शर्त बंधना, कितने की शर्त, ये शर्त भी एक प्रकार का जुआ है, क्योंकि लोग वस्तु की या रुपयों की शर्त लगाते, इतने रुपयों की शर्त, तो दाव पर जहां कोई वस्तु या द्रव्य लगाया जाता वो जुआ है, इसलिए शर्त नहीं लगानी चाहिए। अब तो कद्रू ने अपने पुत्र नागों को कहा कि तुम उच्चैश्रवा घोड़े की पूंछ पर लिपट जाओ, सूर्य के घोड़ों की पूंछ पर लिपट जाओ। काले काले नाग लिपट गए। अब दूर से पूंछ सफेद, पूंछ काली दिखाई पड़ने लग गई। अब महाराज जब पूंछ काली दिखाई पड़ने लग गई, अब तो विनता की हार हो गई और विनता को कद्रू की दासी बन करके रहना पड़ा। यह उच्चैश्रवा घोड़ा जिसकी पूंछ को देख करके दोनों ने शर्त लगाई थी, ये उच्चैश्रवा घोड़ा समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था। शौनक जी ने फिर प्रश्न कर दिया, महाराज समुद्र मंथन कैसे हुआ था, आप कृपा करके समुद्र मंथन की कथा सुनाओ। तो देवता और दैत्यों ने मिलकर कैसे समुद्र मंथन किया, इसकी कथा विस्तार पूर्वक सुनाई गई है। और मंदराचल की मथानी बनाई गई, बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और महाराज समुद्र के तट पर ले जा कर के और इसको मथने का विचार किया गया। जल ने भी कहा कि एक हिस्सा हमको भी समुद्र ने कहा हमको मिलना चाहिए। भगवान ने कच्छप रूप धारण करके पीठ को पर्वत के नीचे लगा दिया और कहा कि हम स्वयं इसको नीचे नहीं जाने देंगे। इस प्रकार से भयंकर बासुकी नाग सर्प की रस्सी बना करके और मंथन आरंभ हुआ। भयंकर वेग से मंथन आरंभ हुआ और तमाम जीव जंतु उससे वह व्याकुल हो गए। समुद्र के वेग पूर्वक मंथन से बड़े बड़े वृक्ष टकरा करके गिरने लगे, भयंकर अग्नि प्रकट हो गई और महाराज उसी समय तेषाम अमृत वीर्याणाम रसानाम पयसैव च अमरत्वम सुरा जगुहु कांचनस्य च निस्रवात। कहते उस समय वेग से वृक्षों और औषधियों के अमृत तुल्य रस से, मदराचल की अनेक प्रभावशाली मणियों से चूने वाले रस को पी कर के देवता अमर हो गए। ऐसा महाराज हुआ। और इसके बाद उस रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का सारा जल दूध बन गया। जो क्षीर सिंधु है वो भी लवण सिंधु ही था, ऐसा महाभारत में लिखा है। उससे दूध बन गया और दूध से घी बनने लग गया। इस प्रकार से फिर भी अमृत जब प्रकट नहीं हुआ तब भगवान नारायण से प्रार्थना की गई। फिर तो भगवान नारायण ने स्वयं मंथन किया और मंथन करने से बड़े वेग से जब मंथन किया तो सबसे पहले चंद्रमा प्रकट हुए। ततः सतसहस्रांशुर्मध्यमानात् तु सागरात् प्रसन्नात्मा समुत्पन्नः सोमा शीतांशुरुज्ज्वलः। बोलो श्री चंद्रमा भगवान की जय। चंद्रमा के बाद सुरादेवी उत्पन्न हुई।
लक्ष्मी देवी का आविर्भाव हुआ। लक्ष्मी देवी के बाद सुरा देवी प्रकट हुई और श्वेत अश्व प्रकट हुए। इसके बाद कौस्तुभ मणि प्रकट हुई जो भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित हुई। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा भी प्रकट हुआ जो स्वर्ग में चला गया। और इसके बाद भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। अमृत के लिए देवता और दैत्यों में कोलाहल मच गया और इसी बीच भयंकर विशाल काय महानाग ऐरावत नामक हाथी उत्पन्न हुआ। इंद्र ने उसे अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद भयंकर कालकूट विष उत्पन्न हुआ। देवताओं ने ब्रह्मा जी के सहित भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने संपूर्ण प्रजा की रक्षा के लिए अपनी अंजलि में विष को रखा और रा कह कर के मुँह खोला, माँ कहकर मुख को बंद कर लिया और अपने योग बल से अपने कंठ में विष को विराजमान कर लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, दधार भगवान कंठे, मंत्र मूर्तिर्महेश्वरः, तदा प्रभृति देवस्तु नीलकंठ इति श्रुति। उसके बाद से भगवान स्वयं शंकर जी जो मंत्र मूर्ति हैं, महेश्वर हैं, उनका कंठ नीला पड़ गया। भगवान नीलकंठ के नाम से विख्यात हो गए। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। और इधर ये जो अमृत का कलश था उसे दैत्यों ने छीन लिया। देवता भगवान की शरण में गए और उन्होंने भगवान से पुकार की, प्रार्थना की। भगवान स्वयं मोहिनी रूप धारण करके आ गए और मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को अमृत पान से वंचित किया। अलग अलग पंक्ति में देवता और दैत्यों को बिठा दिया और भगवान अमृत परोस रहे थे देवताओं की ओर और अपनी मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से देख रहे थे दैत्यों की ओर। दैत्य कह रहे थे कि देखो ये मोहिनी देवी भले ही अमृत पिला रही हो देवताओं को, पर इसका प्रेम उनमें नहीं है, इसका प्रेम तो हम में है। ये ऊपर का पतला पतला अमृत पिला देगी देवताओं का, नीचे का बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा हमको पिलाएगी। लेकिन सिंहिका का पुत्र राहु बहुत चतुर था। उसने विचार किया कि ना हमारा रंग रूप अच्छा है, ना हमारा स्वभाव अच्छा है। देवताओं का रंग रूप भी हमसे अच्छा है, शील स्वभाव भी अच्छा है, ये सुंदर हैं, फिर भी ये मोहिनी इनकी ओर नहीं देख रही है, हमारी ओर देख रही है। हमारे में कोई विशेषता तो है नहीं, हम तो क्रूर कठोर स्वभाव के दैत्य हैं, तो जरूर हमारे साथ कोई छल हो रहा है। एक बंगला भाषा की कहावत है, अधिक भक्ति चोरे लक्षण। ज़्यादा भक्ति कोई दिखावे तो चोर का लक्षण समझना चाहिए। वो चतुर था, वो तुरंत जो है सूर्य और चंद्र के मध्य जाकर बैठ गया। पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए, पंक्ति में शत्रु भी आकर बैठ जाए तो जिसके प्रति भक्त की शत्रुता तो किसी प्राणी के प्रति नहीं होती। कथनचित लौकिक व्यवहार में कोई शत्रुता का भाव न त्याग पा रहा हो, कोई शत्रुता जिससे स्थापित हो ऐसा व्यक्ति भी पंक्ति में बैठ जाए तो उसको भी समान भाव से परोस कर जिमाना चाहिए, पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। जो पंक्ति भेद करता है वह एक आँख वाला हो जाता है। पंक्ति भेदेन काणत्वम, पंक्ति भेद से काणत्व प्राप्त हो जाता है। इसलिए पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। या तो इस जन्म में अथवा जन्मांतर में पंक्ति भेद वाला पाप करने से काणत्व प्राप्त होता है। भगवान नारायण सहज सर्वज्ञ हैं, जानते हैं कि ये दैत्य है, लेकिन फिर भी पंक्ति में देवताओं की आकर बैठा है, इसको जरूर पिला देना चाहिए। पिलाया और जब सूर्य चंद्रमा ने चुगली किया, महाराज इसको क्यों पिला दिया, ये तो दुष्ट दैत्य राहु है, तब भगवान ने उनके परिचय देने पर अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका शिरच्छेद कर दिया। सिर राहु हो गया, धड़ केतु हो गया। देखिए
अच्छे समाज में जाकर बैठने का परिणाम क्या है तो दैत्य, पर देव समाज में जाकर बैठ गया तो 2 टुकड़े होने पर भी जीवित रहा, अमृत पीने को मिला, और आज तक उसकी असुरों में गणना नहीं है, देवताओं में गणना है, नवग्रहों में गणना है कि नवग्रह देवताभ्यो नमः। नहीं तो कहना चाहिए कि नवग्रहेषु सप्त संख्याक देवताभ्यो नमः, ये कहना चाहिए। लेकिन 7 देवता नहीं, 9 देवता हैं नवग्रह। इसलिए अच्छे व्यक्ति को भी बुरी संगति में नहीं बैठना चाहिए, और कोई भले ही बुरा हो, अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त न कर पा रहा हो, तो भी उसे बुरे लोगों के बीच में नहीं बैठना चाहिए, अच्छे लोगों के बीच में बैठना चाहिए। जो अच्छे लोगों के बीच में बैठता है उसका जीवन सफल हो जाता है, ये शिक्षा लेनी चाहिए। अब तो महाराज वे दैत्य कहने लग गए कि अरे कहाँ है वो मोहिनी, कहाँ है? अरे बोले मोहिनी कहाँ है? वो मोहिनी नहीं, वो तो भगवान मनमोहन श्याम सुंदर थे, लीला करके चले गए। अब तो भयंकर युद्ध आरंभ हो गया, और उस युद्ध में देवताओं की विजय हुई, क्योंकि देवता अमृत पी चुके थे, भगवान की कृपा प्राप्त कर रहे थे, और भगवान ने दैत्यों को समाप्त किया, देवताओं को विजयश्री प्रदान की। इधर यह अमृत देवलोक में जाकर के प्रतिष्ठित हुआ, और इधर श्री कद्रू जी और विनिता जी, इनकी जो शर्त लगी थी, इस शर्त के अनुसार विनिता को दासी बन करके 500 वर्ष व्यतीत करने पड़े। गरुड़ जी जब प्रकट हुए तो गरुड़ जी के प्रकट होने पर देवताओं ने श्री गरुड़ जी की स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति देवताओं ने की है। देवाऊचुहु त्वं ऋषिस्त्वं महाभागस्त्वं देवः पतगेश्वरः त्वं प्रभुत्तपनः सूर्यः परमेष्ठी प्रजापति त्वमिन्द्रस्त्वं हयमुखस्त्वं सर्वस्त्वं जगत्पति त्वं मुखं पद्मजो विप्रस्त्वं अग्निः पवनस्तथा त्वं ही धाता विधाता च त्वं विष्णु सुरसत्तमः इत्यादि श्लोकों में गरुड़ जी की बड़ी सुंदर स्तुति देवताओं ने की है कि हे गरुड़ जी, मंत्र दृष्टा ऋषि भी आप हैं, महाभाग देवता आप हैं, संपूर्ण पक्षियों के स्वामी आप हैं, आप ही प्रभु हैं, तपन हैं, सूर्य हैं, परमेष्ठी प्रजापति भी आप ही हैं, इंद्र भी आप ही हैं, हयग्रीव भी आप ही हैं, शिव भी आप ही हैं, जगत के स्वामी भी आप ही हैं। आप भगवान के मुख स्वरूप ब्राह्मण हैं, पद्म योनि ब्रह्मा हैं, विज्ञानवान ब्राह्मण हैं, आप ही अग्नि हैं, वायु हैं, धाता हैं, विधाता हैं, और कहाँ तक कहें त्वं विष्णु सुरसत्तमः, आप स्वयं विष्णु हैं। इसका मतलब है कि गरुड़ जी कोई दूसरे नहीं हैं, भगवान ही एक रूप से गरुड़ रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि भगवान को धारण करने की सामर्थ्य किसी जीव में नहीं हो सकती, भगवान को भगवान ही धारण कर सकते हैं। इसलिए गरुड़ साक्षात भगवान हैं, भगवान से अलग नहीं हैं। देखिए शिव पुराण में यह वर्णन है कि नंदीश्वर साक्षात शिव हैं, क्योंकि शिव तत्व को शिव तत्व ही धारण कर सकता है, इसी प्रकार विष्णु तत्व को विष्णु तत्व ही धारण कर सकता है। इसलिए गरुड़ जी साक्षात भगवान नारायण हैं। गरुड़ जी की स्तुति देवताओं ने की और कहा कि महाराज आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमारे लिए सुखदायक हो जाइए। उस समय गरुड़ जी ने अपने तेज को समेट लिया, नहीं तो महाराज इनके तेज को सृष्टि में कोई भी सहन करने में समर्थ नहीं था।